लेट्स कंटिन्यू विथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने कल 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बचा था हमारा, तो पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या बोला है बेटा कि एक इन्वर्टेड कोन है ऐसा, उसमें पूरा पानी भरा है। ये फुल पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें लेट शॉट्स, ये लेट शॉट्स हैं, 1 बाय 1 हम इसमें लेट शॉट्स डालेंगे तो क्या होगा, पानी डुलेगा, वाटर विल ओवरफ्लो। तो पानी ढुल रहा है, तो क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ वाटर ओवरफ्लो हो गया। हम 1 बाय 1 डालते जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि आपने कितने लेट शॉट्स डाले। हमको कोन के डायमेंशंस गिवन है, हमको लेट शॉट इज ए स्फेयर है ना, स्फेरिकल शेप है, तो उस स्फेयर की रेडियस गिवन है, तो हमें बताना है कितने लेट शॉट्स हमने डाले। तो क्वेश्चन आप पढ़ लें। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, और उसमें आप पूरा पानी भरा है और आप उसमें लेट शॉट डाल रहे हैं, वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। तो 1/4 वॉल्यूम, 1/4 it is filled with when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of water flows out, 1/4 पानी बह गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने जितने लेट शॉट डाले उन सबका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि उतना ही पानी बहा है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या आपने 9th में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप्ड इक्वल टू 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट। लेट शॉट का शेप क्या है, स्फेयर। तब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं कोन के डायमेंशंस कैपिटल में ले रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट, लेट शॉट का हम क्या लेंगे, यहाँ पर इसके अपॉन में आएगा, तो 4/3 वॉल्यूम स्फेयर का पाई आर क्यूब। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हाँ, क्या किसके अपॉन में आ रहा है। अब आप इसको ध्यान से देखें तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो रहा है। अब आपका इफेक्टिवली क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा है आर स्क्वायर एच। ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होके हो रहे हैं 16 और स्मॉल आर का क्यूब। तो नंबर ऑफ लेट शॉट्स आपका इफेक्टिवली क्या बन गया है, आर स्क्वायर एच अपॉन 16 आर क्यूब, वेयर कैपिटल आर एंड एच आर रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशंस ऑफ द कोन। तो कोन का हमको बोला है कि हाइट है 8 और रेडियस रेडियस इज 5, इसकी रेडियस 5 है और इसकी हाइट 8 है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख दें, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। तो रेडियस 5 है, 5 × 5 × हाइट 8 डिवाइडेड बाय 16 आर क्यूब, आर क्या है 0.5, तो 0.5 × 0.5 × 0.5 ये हुआ। हम सिंपली देखें कि हम डेसिमल यदि शिफ्ट कर दें तो 1 2 3 डेसिमल शिफ्ट हुए, ऊपर 1000 आ गया। 5 से 1 2 5 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 कैंसिल, 5 और 2 का प्रोडक्ट इज 10, 2 5 ज़ा 10, तो इससे एक 0 कैंसिल। तो कितने लेट शॉट्स बचे आपके, 100। आपने 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का ओवरफ्लो हुआ, उसके लिए आपने उसमें कितने लेट शॉट्स ड्रॉप किए थे, 100 लेट शॉट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब हमारी बाकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, 5th हमारा रह गया था। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कंसेप्ट 13.3 का कंसेप्ट आपका क्या है, रीशेप। मैंने कल आपको बताया था, आपने क्ले से बचपन में खेला होगा, मॉडलिंग क्ले से। यदि आपने शेप्स उसको मॉडलिंग क्ले से यदि आपने एक स्फेयर बनाया और किसी और ने आकर के उसको ब्रेक करके सिलेंडर बना दिया या कोन बना दिया या बहुत सारे स्फेयर बना दिया, हर केस में होता क्या है, क्वांटिटी ऑफ क्ले रिमेन्स सेम। हाँ, शेप चेंज हो रहा है, उसका एरिया चेंज होगा, पर वॉल्यूम विल बी सेम। क्वांटिटी, क्ले की जो क्वांटिटी है दैट इज़ वॉल्यूम, वो सेम रहता है। तो जब भी हम शेप्स को रिकास्ट करते हैं, एक शेप को दूसरे में चेंज कर रहे हैं पिघला करके या मोल्ड करके, तो उसका वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो
तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्जाम्पल इस कंसेप्ट पे जो एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है, कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक कोन है, इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस है 6 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। इसको एक बच्चे ने उठा करके किसका स्फेयर बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो आपको क्या पूछा है, इसकी स्फेयर की रेडियस। तो पहली बात तो एक ही उसमें दो अलग अलग आ रहे हैं, दो शेप्स आ रहे हैं जिनकी रेडियस डिफरेंट होगी। तो स्मॉल आर कैपिटल आर या R1 R2 इसका यूज़ करें। हाँ, सेम आर मत लिख देना, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। अब हमें पता है रीशेप हुआ है तो क्या होगा, वॉल्यूम विल बी सेम। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। पहली बात तो हमने ये मेंशन कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल है जब हमने उसको रीशेप किया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई, इसकी आर और एच हमने स्मॉल लिए, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कैपिटल लिया है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर वैल्यू नहीं रखना है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसका वॉल्यूम निकालें उसका वॉल्यूम निकालें, नहीं, पहले हम कंपेयर करें। अब आप देखो जो जो कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट यहीं पर कैंसिल कर सकते हो कि ये पाई/3 यहाँ भी ये कैंसिल हो गया। अब हमें रेडियस निकालनी है तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर एच अपॉन 4 इक्वल टू आर क्यूब हो गया। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो अब हमारी आर क्या है, 6 इंटू हाइट है 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आर क्यूब। 4 से 24 कैंसिल होता है, 4 6 24। अभी हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको मल्टीप्लाई करने में। हमें क्या नज़र आ रहा है, 1 2 3, देयर आर 3 6, मतलब आर क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब। आप मल्टीप्लाई करके 216 लिखोगे, फिर आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो फोकस रखो कि करना क्या है, जस्ट डू दैट, जिससे जल्दी हो जाए। तो हमें पता है क्यूब रूट लेना है, आर क्यूब 6 क्यूब है तो आर क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो जो स्फेयर बना उसकी रेडियस क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर। हाँ, हमको मतलब दोनों की रेडियस सेम ही रही, हमारा 6 ही आया और पहले भी 6 था। तो हमको क्या पता चला, इस केस में दोनों की रेडियस सेम है। यदि डायमीटर पूछा होता तो हम उसको डबल करके 12 करके लिखते। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेल्वीज हाउस एज एन ओवरहेड टैंक। अपने सबके घर की छत पर इस तरह की एक टैंक रखा होता है, कलर में भी डिफरेंट, ब्रांड में भी डिफरेंट, बट हमारे छतों पर एक ऐसा सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं या क्यूबॉइडल टैंक होंगे, पुराने होंगे तो है ना, आजकल तो सब यही चलते हैं। पहले क्यूबॉइडल उसके सीमेंटेड टैंक्स होते थे। और ग्राउंड में, अंडरग्राउंड आपके घर में कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई के लिए एक टैंक बना होगा जिसमें पानी जब आता है तब आप कलेक्ट करते हैं और बाद में इस पानी को हम ऊपर वाले टैंक में मोटर चला करके ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, यही हमारी कॉमन प्रैक्टिस है। तो यही क्वेश्चन है कि आपके पास सेल्वी है, उसके घर में एक अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक है इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो उसकी छत पर तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है और अंडरग्राउंड उसके घर में एक सम्प है। इसके लिए वर्ड यूज़ किया है सम्प, अंडरग्राउंड टैंक विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। द सम्प हैज़ डायमेंशन, सम्प के डायमेंशन क्या है, 1.57 मीटर बाय 1.44 मीटर बाय 95 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको खटकना चाहिए कि सेंटीमीटर मीटर मीटर, यूनिट्स शुड बी सेम। तो हम क्या करें, हम सबको सेंटीमीटर में कर दें, इजी पड़ेगा। तो हमने सबको सेंटीमीटर में कर दिया, तो 157 बाय 144 बाय 95। नाउ ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। ये आपके ओवरहेड, ये सम्प के डायमेंशंस हो गए। अब हमको बोल रहा है कि द ओवरहेड टैंक हैज़ इट्स रेडियस। इसकी रेडियस हमें क्या गिवन है, 60 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 95 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर, यूनिट्स का प्रॉब्लम सॉल्व। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बिन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। देखो हो क्या रहा है, ऊपर का टैंक पूरा खाली है, नीचे का टैंक आपका पूरा भरा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने मोटर चलाई और ऊपर का टैंक पूरा भर दिया। अब ऊपर का टैंक पूरा भर दिया तो ऑब्वियसली ये वाला टैंक थोड़ा
खाली हो जाएगा। ये वाला टैंक आपका थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा। तो ये कितनी हाइट कम हो गई, हमसे पूछ रहा है कि भाई ये हाइट आपकी कुछ कम हो गई, तो ये हाइट कितनी कम हो गई। पानी अब आपका कम बचेगा, जब आपने इसको पूरा खाली था, ये पूरा भरा था, ये पूरा खाली था, हमने मोटर चला के इसका पानी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, वो कम्प्लीटली फिल हो गया, तो ये खाली हुआ ना। तो चेंज क्या हुआ, हाइट। हाँ, यदि हम समझे जिस रूम में आप बैठे हो, यदि वो टैंक है और आप उसमें पानी भरोगे तो लेंथ ब्रेथ तो सेम रहेगी, हाइट चेंज होगी। तो पानी ज़्यादा पूरा भरा है तो टैंक पूरा ऊपर तक फुल होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप वाटर यूज़ करोगे हाइट विल रिड्यूस। यहाँ पर भी हाइट रिड्यूस होती है, रेडियस तो सेम रहती है, वो एरिया तो वो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम के कारण हाइट का लेवल ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट कम हो गई, तो हमसे पूछ रहा है कि कंपेयर ये फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम। हमने इसमें पानी भर दिया, उसके बाद कितनी हाइट तक बचा। तो अब हमारा जो बचा उसको हमने मान लिया स्मॉल एच, और जो पहले था उसको हमने मान लिया कैपिटल एच, कि दिस फुल वॉज कैपिटल एच। अब ये जो बचा है ये वाली हाइट है स्मॉल एच। ठीक है, तो अब आप देखें, अच्छा मैंने वहाँ पर एच यूज़ कर लिया, तो आई शुड यूज़ सम अदर वेरिएबल, तो आई एम यूजिंग इट एज H1। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प किसके इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम्प, जितना पानी था पूरा भरा हुआ उसमें से अब जो बचा है या जितना हमने खाली कर दिया, या माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, जितना पानी भरा था इसका फुल वॉल्यूम, उसमें से अब जो बचा है इसका, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, ये जो पानी खाली हो गया। हाँ, इतना पूरा भरा था, अब इतना बचा है, तो ये इतना खाली हो गया, पर ये वॉल्यूम किस में गया है, सिलेंडर में। तो ये जो वाटर है ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। इसका क्या एडवांटेज है मैं बताती हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम हमने इसकी डायमेंशन LBH लिए, तो ये LBH होगा माइनस, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम में L और B सेम है, H की जगह क्या आ गया है H1, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² H। इससे कैलकुलेशन कैसे इजी होगी बेटा, दोनों के पास LB है, वी कैन टेक LB कॉमन, तो हमने LB कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा H माइनस H1, एंड दिस इज इक्वल टू πr² H। और हमको फाइंड क्या करनी है, हमको ये हाइट निकालनी है कि अब कितनी हाइट तक पानी बचा है, फाइंड द हाइट रिमेनिंग। ठीक है, H1 निकालना है। तो अब हम वैल्यूज़ रख दें, तो L हमारा क्या है 157, ब्रेथ हमारी है 144, हाइट है 95 माइनस H1 इक्वल टू पाई, पाई यहाँ पर 3.14 गिवन है, रेडियस इसकी है 60 × 60 और हाइट है इसकी भी 95। ठीक है, तो ये हमने अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम ये सब वैल्यूज़ को उधर ले जाएं। हाँ, ये 157 144 उधर जाएगा, 95 माइनस H1 यहीं पर रहेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, इक्वल टू 3.14 × 60 × 60, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये डेसिमल है 3.14 और ये 60, तो ये डेसिमल हटाते 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, है ना। यदि आपको ये बात समझ में आती है तो आप ये 2 0 से ये 314 कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइडेड बाय, उधर से जो नंबर आए हैं वो 157 और 144 है। अब हम देखें 157 का डबल होता है 314, तो हमने इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया 144 12 का स्क्वायर है, यदि आपको याद है तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हो गया, इससे कैंसिल करेंगे ये 12 आएगा, फिर 12 को 6 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो अब आपकी वैल्यू इधर क्या आ रही है 95/2, तो 95 माइनस H1 इक्वल टू 95/2। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिवाइडिंग 95/2, हम इस 95/2 को इधर ले जाएं, इस H1 को इधर ले जाएं, तो ये क्या हो रहा है 95 माइनस 95/2 इक्वल टू H1, तो ये x माइनस हाफ एक्स इज हाफ एक्स, तो ये वैल्यू आपकी एक्चुअली क्या बची, ये आपकी वैल्यू बची 95/2, डिवाइड कर लो, तो 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1, 2 7 ज़ा 14, 47.5 सेंटीमीटर ये हाइट बची है।
95 का हाफ मतलब क्या पता चल रहा है कि इस टैंक को यदि हमने पूरा भरा, ये पूरा भरा था, ये आधा खाली हो गया, मतलब इसकी हाइट हाफ हो गई। 95/2 पूरा 95 था, अब हाफ हो गया। तो हमारा ये आंसर, इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो इट विल बी ईजी। इसमें आपको दो बातें याद रखनी थी, एक तो ये कि सेंटीमीटर में कर लिया, 314 और 157 एक दूसरे के डबल हैं, हाँ, और फिर 144 12 का स्क्वायर है तो वो 6 से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। और पहली बात, इन दोनों को इस तरह से कॉमन ले लोगे तो इजी पड़ेगा। यदि आप 157 144 95 को आपस में मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालते, उसका वॉल्यूम निकालते, फिर ले जाकर माइनस करते, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती। तो डू इट दिस वे, तो आपका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में हमको बोला है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम। एक्चुअली अब बिना कैलकुलेट किए भी हमें क्या पता है कि ये आधा वॉल्यूम इसके बराबर है, तो इसका वॉल्यूम इसका हाफ है। हाँ, यदि हमें डायरेक्टली पूछा हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, पर यदि हमें पूरा करना है तो हमें वॉल्यूम दोनों का कंपेयर करना है। तो इसका वॉल्यूम है πr² और इसका वॉल्यूम है LBH। पाई की वैल्यू 3.14, आर आपकी 60 × 60 × हाइट वॉज 95 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यूज़ थी 157 × 144 × 95। हम दोनों का वॉल्यूम कंपेयर कर रहे हैं सेकेंड पार्ट के लिए। अब आप देखो कि आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, वही डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएंगे, 100 हो गया। वन 157 1 ज़ा 157, 157 2 ज़ा 314। 95 से 95 डायरेक्टली कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, वही 6 2 ज़ा 12 से इसको कैंसिल किया, 12 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। सेम टू सेम कैलकुलेशन। वॉल्यूम का रेशो क्या आ गया, हाफ। ऊपर हमारा क्या था सिलेंडर, नीचे क्या था सम, तो उसका रेशो क्या आ गया 1:2। ये वैल्यू हम इसकी हाइट के रेशो से भी हम ये बात समझ चुके थे कि वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा 1/2। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा यदि आप वॉल्यूम निकालने लगते हो तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉपर वायर। कॉपर रॉड है ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये रॉड है, 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इसको खींच करके हम इसको पतला, मेलिएबल होती है ना डक्टाइल एंड मेलिएबल, तो हम इससे वायर बना सकते हैं। डक्टाइल वायर बनाना, हाँ डक्टिलिटी है, तो इसको हमने वायर बना दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि वायर आप कितना भी पतला बना सकते हो, तो उसकी लेंथ दे दी हमको कि लेंथ है 18 मीटर और यूनिफॉर्म थिकनेस है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। तो पहली बात क्या याद रखना बेटा कि थिकनेस ऑफ द वायर मतलब ये चीज़ मतलब इसका डायमीटर, वायर की थिकनेस। हाँ, थिकनेस मतलब डायमीटर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, नॉट रेडियस। डायमीटर ऑफ द वायर इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अब हम इसमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास, हमको क्या पता है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इधर भी आपके पास सिलेंडर है और उधर भी आपके पास सिलेंडर है, बस रेडियस और हाइट चेंज हो गए, वो सेम नहीं है। तो पाए तो यहाँ कैंसिल हो रहे हैं। इसका डायमीटर 1 था तो रेडियस क्या हो गई, हाफ। तो हाफ इंटू हाइट क्या थी 8। अब इसकी रेडियस हमें पता नहीं है और इसकी हाइट 18 मीटर है। यूनिट शुड बी सेम। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1800 हो गया। तो ये कैंसिल हो रहा है आपका, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 से इसको कैंसिल करोगे 900। ये सब कैंसिल हुआ, इधर 1 बचा, इधर क्या आ गया 900r², या 900 इधर आ गया तो 1/900 = r²। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/30 आ गया। तो रेडियस आपकी क्या आ गई 1/30। पर हमसे क्या पूछा है, थिकनेस ऑफ द वायर, तो हमें इसका डबल करना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/60 मत लिख देना, बड़ी कॉमन मिस्टेक है। तो हम 2 से 1/30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके ये क्या आएगा 1/15 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ द वायर इज़ 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये आ गया। अब हमारी एक्सरसाइज नहीं, अच्छा एक एग्जाम्पल और है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखें। इसमें क्या बोला है, हेमिस्फेरिकल टैंक, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, पूरा पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर, और हम इसको एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। इसमें एक पाइप नल लगा हुआ है, उससे हम इसको खाली कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 3:4/7 लीटर पर सेकेंड। लीटर किसकी यूनिट है, लीटर वॉल्यूम की यूनिट है, तो हमें स्पीड दे रखी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड टाइम।
तो 3:4/7, पहली बात तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो 7 3 21, 21 + 4 25। तो हमें क्या पता है कि 25/7 लीटर 1 सेकेंड में इस स्पीड से हम इसमें से पानी निकाल रहे हैं, इस टैंक को खाली कर रहे हैं। तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज़ 3 मीटर इन डायमीटर। यदि इसका डायमीटर 3 मीटर है तो इसको खाली करने में कितनी देर, आधा खाली करने में कितनी देर लगेगी। तो हम खाली किसको कर रहे हैं, हेमिस्फेयर को। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2/3 πr³। तो 2/3 पाई इस 22/7 मेंशन है, आर आपकी डायमीटर क्या है 3, तो रेडियस क्या हो गई 3/2 × 3/2 × 3/2। ये तो पूरे का वॉल्यूम है, पर हमें कितना खाली करना है, आधा। तो हम यहीं पर इसको हाफ कर देते कि हाफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय हाफ। 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, एक 2 से ये 22 कैंसल, बचा क्या 3 3 9, 9 × 11 इज़ 99, 2 2 4, 7 4 28। ये किस में आया, मीटर क्यूब। इतना पानी हमको खाली करना है। हमको क्या पता चल गया, हमको हेमिस्फेयर का आधा खाली करना है, मतलब 99/28 मीटर क्यूब पानी हमें बहाना है। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब में है और ये जो हमें गिवन है ये लीटर पर सेकेंड में है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो मैं इस मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम हमें फ्लो करना है, हाँ, वो 99,000/28 लीटर्स। इतना पानी हम बहाना चाहते हैं। अब हमसे टाइम पूछा है तो हमें क्या पता है, हम 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो कर रहे हैं 25/7 लीटर। हाँ, 1 सेकेंड में आप कितना पानी बहा रहे हो 25/7 लीटर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो इतना पानी 99,000 डिवाइडेड बाय 28 लीटर पानी बहाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम रिक्वायर टू एम्प्टी दिस मच वाटर क्या हो जाएगा, इसको हमको 25/7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी लीटर पर सेकेंड है। लीटर लीटर कैंसल, टाइम किस में आएगा सेकेंड्स में, और ये डिवाइडेड बाय 25/7 है। तो आप समझते हो ये सब तो अब कि ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इंटू 7/25 हो गया। 7 4 28, 25 और 4 का प्रोडक्ट याद हो तो 100 होता है, तो ये हो गया 100। 25 4 100, 100 है मतलब ये 2 0 कैंसल। तो क्या बचा, आंसर आया 990 सेकेंड्स। टाइम किस में आया सेकेंड में, पर हमें टाइम किस में चाहिए सेकेंड में तो बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड में इट इज़ वेरी हाई। तो हम 990 को 60 से डिवाइड कर दें तो 60 1 60, बचेगा 39 और ये आ गया 0। 66 360, अब बचा 30, मतलब ये 30 सेकेंड, 16 मिनट 30 सेकेंड, अभी कम हो गया। तो 30 सेकेंड मतलब आधा मिनट, तो हम टाइम को क्या लिख देंगे 16.5 मिनट। यदि और ज़्यादा होता, हाँ, यदि आपका टाइम 60 से ज़्यादा आता तो हम इसको आवर में कन्वर्ट करते। मिनट्स में ठीक आ रहा है तो 16.5 मिनट्स लिख देंगे। क्लियर। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेमिस्फीयर वाला ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट अब आपका एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बोला है, एक मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस 4.2 है, उसको मेल्ट किया और शेप बना दिया सिलेंडर का। तो बेटा यहाँ पर आप क्या करें, एक सिलेंडर में ये बना दें स्फेयर और एक साइड हम बना दें एक सिलेंडर, कि हमने इसको रिकास्ट किया इन द शेप ऑफ सिलेंडर, स्फेयर इनटू सिलेंडर। स्फेयर की रेडियस क्या गिवन है 4.2 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछी है। अभी आपको पता है कंसेप्ट कि वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब भी हम रीशेप करते हैं, रिकास्ट करते हैं, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले हमने ये लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला। तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या हुआ
4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ कैपिटल आर लिया, ये ध्यान रखना। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल आउट। हमें हाइट निकालनी है तो हम इस आर स्क्वायर को भी इधर भेज सकते हैं इसी स्टेप में। तो ये क्या हो गया 4r³ / 3 × r² = h। हाइट निकालनी है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है 4r³ / 3r²। सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 4r³ मतलब 4.2 × 4.2 × 4.2 डिवाइडेड बाय 3 r², r क्या है 6 × 6। अभी थोड़ा सा वही 6 7 ज़ा 42 होता है, 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42.7 आएगा। 6 7 ज़ा 42.7, 3 से कैंसिल करें 14 3 ज़ा 42 तो 1.4। अब हमको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या दिख रहा है कि 7 7 49 और 14 में भी एक 7 होता है, 14 is 7 2 ज़ा, तो ये 3 7 हो गए। मतलब 7 का क्यूब यदि आपको याद हो तो 7 का क्यूब होता है 343। एक 2 यहाँ से बचा और एक 4 यहाँ है, 4 2 ज़ा 8। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 ज़ा 24 बचेगा 2। हाँ, 8 3 ज़ा 24 बचेगा 2, 8 4 ज़ा 32 और 2 32 और 2 34 बचेगा 3, 8 3 ज़ा 24 27। तो ये आपका आंसर आ रहा है। डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट करना है 3। तो हमारा वॉल्यूम क्या, ये हाइट क्या आ गई 2.744 सेंटीमीटर। हाइट निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर, 2.744 सेंटीमीटर। शायद लाइट चली गई है तो हो सकता है कि बीच में बंद हो जाए एज यूजुअल। मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेड-आई। अब आपको क्या बोला है कि 3 मेटेलिक स्फेयर हैं जिनकी रेडियस है 6 8 और 10। हमने इनको मेल्ट किया और एक बड़ा स्फेयर बना दिया। तो आपको क्या पता है इसका कंसेप्ट कि इन तीनों के वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हुआ, हाँ 4/3 पाई सब में आएगा। और हम इसको कॉमन ले लें तो ये r1³ + r2³ + r3³ इक्वल टू इसका वॉल्यूम विच इज़ 4/3 पाई r³। ये होगा ना 4/3 पाई r³। नाउ यू कैन कैंसल 4/3 पाई 4/3 पाई डायरेक्टली कैंसल। तो r1³ + r2³ + r3³ इक्वल टू r³। r1 है 6 तो यहाँ क्या आ गया 6³ + 8³ + 10³ इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। अब सबका क्यूब करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते। तो 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512, 10 का क्यूब होता है 1000। आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1728। 1728 अब किसका क्यूब है हमें ये देखना पड़ेगा। तो 1728 12 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब इक्वल टू r³। तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। जो नया क्यूब बना उसकी रेडियस क्या आ गई, सॉरी नया स्फेयर बना उसकी रेडियस क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी यदि बीच में बंद हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसमें आपका। 5th क्वेश्चन है कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम रखी हुई है, और इस आइसक्रीम को आप जैसे नॉर्मल आइसक्रीम खाते हो, कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर, हाँ उस शेप में ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी ऐसे आइसक्रीम के कोन्स आप फिल कर पाएंगे यदि आप इसको पूरा एम्प्टी कर दें। और हमें दोनों के डायमेंशंस दिए हैं, तो ये डायग्राम इसी तरह से बनाओ। सिलेंडर बनाया, हाइट 15 है, इसकी डायमीटर 12 है, इसकी हाइट 12 है और इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर्स गिवन है, डायमीटर 12 एंड डायमीटर। हाँ, तो अब हमको क्या पता है कि नंबर ऑफ कोन्स जो फिल हो जाएंगे इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया पाई r²h। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन मतलब कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई r²h। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आपका होता है 2/3 पाई r³।
और इन दोनों की रेडियस ऑब्वियसली इक्वल होगी। अब यहाँ पर भी आपको क्या देखना है, व्हाट यू कैन टेक कॉमन। हाँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना कि इसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम, ऐसे ही लिखते चलो। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई बाय 3 यहाँ भी है, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ क्या बचेगा 2r। ये वैल्यू आ रही है आपकी। अभी हमको क्या दिख रहा है, पाई पाई आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये 3r स्क्वायर इंटू एच अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h प्लस 2r। ये फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाई करके ये चीज़ बन गई। अब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 3r स्क्वायर h में, तो r हमारी क्या है 6 और हाइट क्या है 15, क्योंकि वो 12 जो है वो डायमीटर है, तो 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, इसका भी डायमीटर 6 है तो इसकी रेडियस क्या है 3, तो 3 इंटू 3 और h वाज 12 प्लस 2 इंटू 3, हाइट 12 है, रेडियस 6 है। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसको हम पहले कैंसिल कर दें। हमें दिख रहा है ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल 2, ऊपर क्या बचा 6 2 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हो गया 6, और 12 प्लस 6 क्या हो गया 18। हाँ, ये 12 प्लस 6 हो रहा है विच विल गिव यू 18। तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 कैंसिल हो गया, 2 और 5 का प्रोडक्ट क्या आ गया 10। तो हम ऐसे कितने कोन भर के दे पाएंगे 10। नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड इज 10। ऐसे आप 10 आइसक्रीम आप 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, या ऐसे 10 कोन बना पाओगे। डायमेंशंस कैन बी चेंज, कंसेप्ट विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। हाँ, आपको बोल रहा है कि सिल्वर कॉइन्स है आपके पास बहुत सारे और आप उनको मिला करके, तो सिल्वर कॉइन का शेप आपको पता है, इट इज़ अ स्मॉल सिलेंडर। हाँ, इसकी विड्थ कम है, थिकनेस कम होगी, पर है सिलेंडर, सर्कल नहीं हुआ। सर्कल इज 2 डायमेंशनल, इसमें थोड़ी तो हाइट आएगी, ठीक है। और उसको पिघला करके आप क्या बना रहे हो, एक ब्रिक क्यूबॉइड। तो दोनों का वॉल्यूम, जितने कॉइन्स हैं इन सारे कॉइन्स का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, यही आएगा। तो यहाँ पर भी आपको यही क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो सिल्वर कॉइन का शेप क्या हो गया सिलेंडर, इसका डायमीटर 1.75 है, तो रेडियस क्या हो गई 1.75 डिवाइडेड बाय 2। डेसिमल हटाएंगे, 2 0 आ गए, दोनों नंबर 25 से डिवाइड होते हैं। 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 8 ज़ा 200 होगा, और 25 7 ज़ा ये हो गया। तो आपकी रेडियस क्या आ गई 7/8 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस क्या है, थिकनेस मतलब हाइट 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो डिवाइड बाय 10 होगा, तो ये हो गई 0.2 सेंटीमीटर। हमको बोला है क्यूबॉइड के डायमेंशन भी किस में दिए हैं, सेंटीमीटर में। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड के डायमेंशन है 5.5 बाय 10 बाय 3.5। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। और कॉइन का शेप क्या है, सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब आप फॉर्मूला लिखेंगे LBH, वॉल्यूम ऑफ कॉइन मतलब पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, वो कैपिटल H है स्मॉल h है, कैंसिल कर भी मत देना। हाँ, दोनों सेम लिख दो तो भी कैंसिल मत करना, वैल्यू डिफरेंट है। LBH की वैल्यू क्या है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय पाई की जगह, तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे इसकी। तो नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। कॉइन का वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एच, आर हमने निकाली थी 7/8। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, 7 से 7 कैंसल 1 टाइम्स, ये डेसिमल 1 एंड 2 हटेंगे, यहाँ का एक डेसिमल हटेगा, यहाँ पर एक 10 आएगा, ये 10 से ये 10 कैंसल, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55 और 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। ये 2 से हमने इसको कैंसिल किया, 4 आया,
अब हमारे ये नंबर्स और ये 2 से भी ये कैंसिल हो गया, 2 आया, तो 8 2 ज़ा डिनोमिनेटर में क्या बचा 16, 16 न्यूमरेटर में जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 5 5 ज़ा 25, दिस इज 25 इंटू 16, 25 4 ज़ा 100 होता है, 100 इंटू 4 इज अगेन 400, तो आपके कितने कॉइन्स आ गए 400। अच्छा कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपका ये 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 है डिवाइडेड बाय 22 अपॉन 7, अपॉन का 7 हम ऊपर लिख देते, अपॉन में 7 अपॉन 8 है तो 8 कहाँ लिख देते न्यूमरेटर में, फिर इंटू 7 अपॉन 8 है, 8 चला गया न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 0.2। आपको यदि ये कंफर्टेबल लगे तो आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पर ये डेसिमल हटाया, एक डेसिमल इससे कैंसिल हो गया, ये डेसिमल हटाया, नीचे एक 10 आ गया। हाँ, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 10 से 10 गया वन टाइम, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। अब आपके नंबर्स क्या बचे हैं, एक 2 यहाँ पर है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25। फाइनल कैलकुलेशन सेम आएगी 25 इंटू 16 विच विल गिव यू 400। तो हम 400 कॉइन लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं वो है एक तो वेल वाले, वो हम कल कंसेप्ट करेंगे, और दूसरा है स्पीड वाले कि हमें स्पीड दी होती है और उससे वॉल्यूम निकालना होता है। हाँ, तो वो दोनों कंसेप्ट के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा और जो डाउट हो व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।